नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। रायबा विद्यालय में राजनीति से परेशान ग्रामीणों ने की तालाबंदी। ग्रामीणों ने वाइस प्रिंसिपल और वरिष्ठ शिक्षक के तबादले की मांग की। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा, सरकार के बढ़ाए गए पैसे सफाई कर्मचारियों को नहीं मिले। नगर निगम आयुक्त और महापौर ने नालों की सफाई का किया निरीक्षण। नालों पर हो रहे स्थायी पटाव को तुड़वाया। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। कुलपति को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। सतत विकास लक्ष्य 2 और पर्यावरण संरक्षण की कड़ी में रविवार शाम को अलवर जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप सदस्यों द्वारा फूड फॉर हंगर कार्यक्रम के तहत बिजलीघर चौराहा स्थित अलवर स्थित विजन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में असहाय और जरूरतमंद लोगों को शाम 8 बजे भोजन करवाया गया, जिसमें लगभग 550 लोगों ने भरपेट भोजन किया। संरक्षक हरीश कालरा ने बताया कि कार्यक्रम की संयोजक प्रमिला गुप्ता थी, जिनका आज जन्मदिन भी था। वृक्षारोपण अभियान के तहत सोमवार को अग्रसेन सर्किल पर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त संजय गुर्जर, मनोज प्रधान तथा अन्य स्टाफ की उपस्थिति में 16 बड़े पेड़ लगाए गए और उन्हें संरक्षित करने का संकल्प लिया गया। संरक्षक हरीश कालरा, स्टेट कोऑर्डिनेटर गिरीश गुप्ता, स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी ताराचंद अग्रवाल ने क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त संजय गुर्जर को सम्मान स्वरूप स्कार्फ पहनाकर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया तथा भविष्य में भी अन्य सामाजिक कार्यों के साथ मिलकर उनको करने का निर्णय लिया, जिसके तहत आगामी आने वाले शुक्रवार 19 जुलाई को क्षेत्रीय कार्यालय में सभी कर्मचारियों की निःशुल्क मधुमेह एवं ब्लड प्रेशर जांच अलवर जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप द्वारा करवाई जाएगी। कार्यक्रम में संरक्षक हरीश कालरा, स्टेट कोऑर्डिनेटर गिरीश गुप्ता, स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी ताराचंद अग्रवाल, जिला अध्यक्ष राजेश भट्ट, सचिव राम प्रकाश गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, शंभू शर्मा, सीताराम शर्मा, गजेंद्र सिंह निर्वाण, गोविंद गोयल, राजेंद्र अरोड़ा, विजय अग्रवाल, श्रीमती आशा कालरा, प्रमिला गुप्ता, मंजू शर्मा, अनिता भट्ट, पूनम गोयल, माया शर्मा सहित एसडीएफ सदस्यों ने सहयोग किया। अलवर जिला स्काउट गाइड फेलोशिप द्वारा आज यहां पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि पीएफ डिपार्टमेंट के अंतर्गत गेट नंबर 2 से हम एंटर कर रहे हैं और यहां आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर और पूर्व राजस्थान के हमारे हेड श्री हरीश कालरा जी से हम रूबरू हो रहे हैं। सर, आप बताएं कि आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम है? आज राजस्थान स्टेट स्काउट गाइड फेलोशिप की अलवर इकाई, अलवर जिला स्काउट गाइड फेलोशिप दोनों इकाइयाँ मिलकर और पीएफ कमिश्नर ऑफिस अलवर में पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया है और पीएफ कमिश्नर भी अभी आने वाले हैं, उनके साथ पौधारोपण किया जाएगा और 16 पौधे हम विभिन्न तरह के लगा रहे हैं। और ये कार्यक्रम अलवर जिला स्काउट गाइड फेलोशिप और भी जगह पीएफ ऑफिस के अलावा और ऑफिसों में या पार्क में भी पेड़ लगाने का कार्यक्रम करेगी। इसमें अलवर जिला स्काउट गाइड फेलोशिप के सारे सदस्य भाग ले रहे हैं और राजस्थान स्टेट स्काउट गाइड फेलोशिप के कोऑर्डिनेटर गिरीश गुप्ता जी और एडिशनल सेक्रेटरी ताराचंद अग्रवाल जी सहयोग कर रहे हैं। सर, आज प्लांटेशन है, इसके बाद में या इससे पहले अभी आप लोग क्या क्या कार्य कर चुके हैं मानव सेवा के उसमें? इसके अलावा भी हम असहाय लोगों की सेवा करते हैं, जिनको भोजन नहीं मिलता उनको विजन के माध्यम से उनके साथ सहयोग करके हम भोजन उपलब्ध कराते हैं। और स्कूलों में बच्चों को स्टेशनरी चाहिए या कुछ जूते चप्पल चाहिए, जूते चाहिए या सॉक्स चाहिए, वो देते हैं। घड़ी पट्टी चाहिए स्कूलों में, वो भी देते हैं और इस तरह के काम हम करते हैं। रेड क्रॉस के साथ मिलकर ब्लड डोनेशन कैंपों में भी सहयोग करते हैं। ये सेवा कार्य साहब, सुनने में आया था कि आप लोग अभी ट्रैक्टरों पे रिफ्लेक्टर लगाने का काम भी बड़ी जल्दी करने वाले हैं और साथ में कोई मेडिकल शिविर का भी आयोजन करने वाले हैं। तो जल्दी अभी ट्रैक्टर जो है गांव से आते हैं, उनमें कोई रिफ्लेक्टर नहीं होता, कोई पीछे वाले को पता नहीं चलता कि वो कौन सा व्हीकल जा रहा है, तो उसमें रिफ्लेक्टर लगाएंगे जिससे कि आने जाने वाले रात्रि में दूसरे व्हीकल्स को पता लगे
कि आगे क्या जा रहा है तो उससे बचाव हो सके, दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। और अलवर मित्तल हॉस्पिटल के सहयोग से हम जल्दी मेडिकल कैंप भी लगाने जा रहे हैं, वो शीघ्र लगाएंगे। और कंपनी बाग में महीने के लास्ट संडे को हम बीपी शुगर का कैंप लास्ट 20 साल से लगा रहे हैं। और जो कंपनी बाग में घूमने आने वाले हैं उनको सहूलियत मिले, वार्निंग मिलेगी बीपी शुगर आपका कहाँ जा रहा है, कितना है। ये सेवा हम सब साथी मिलकर करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? हरीश कालरा, मैं संरक्षक हूँ इस कैंप का। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज हम आए हैं पीएफ के ऑफिस, जो रीजनल ऑफिस है अलवर का, और उनके जो ब्रांच हेड हैं वो हैं श्री संजय सिंह गुर्जर जी। हम उनसे रूबरू हो रहे हैं। आज हम पीएफ ऑफिस, जो रीजनल ऑफिस है अलवर का, उधर आए हैं और आज यहाँ के ब्रांच हेड जो हैं हमारे श्री संजय सिंह जी, उनसे हम रूबरू हो रहे हैं। सर नमस्कार। हम सभी राजस्थान स्काउट गाइड फेलोशिप और अलवर जिला स्काउट गाइड फेलोशिप की तरफ से आए हैं। आज आपके यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तृत रूप से बताएं सर। आज आप स्काउट गाइड के जो सभी सदस्य हैं उन्होंने आज यहाँ हमारे क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया और आपके सहयोग से आज भविष्य निधि प्रांगण में हमने लगभग 15 बड़े पौधे यहाँ लगाए हैं। चूंकि बारिश का सीजन चल रहा है और इस सीजन में ही जनरली पौधों की लगने की संभावना ज्यादा रहती है, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम सभी अपना योगदान दें कि हम प्रकृति को बचाने में जितने से ज्यादा पौधे लगा पाएं उतने पौधे हम लगाएं। तो आपका ये जो विचार है और ये जो पहल है बहुत ही सराहनीय है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान देते हैं। निश्चित तौर पर सर इस तरह का कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे। अभी जैसा आपसे बात हुई है कि बहुत ही जल्द यहाँ पे एक मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज करने वाले हम लोग, तो आपका जो भी आगे कोई भी सहयोग रहेगा आप हमें बताते रहिए और हम आपके साथ हमेशा रूबरू होते रहेंगे। जरूर। पर्यावरण को और अन्य भी किसी भी तरीके की सोशल जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें जहां तक हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो योगदान होगा जरूर हम देंगे उसमें, और आप सभी के सहयोग से इस विश्व में जो भी हम लोग अच्छा कार्य कर सकें वो हम उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा मोहन राम में स्थित 132 केवी जीएसएस में नाहटा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के फलदार और छायादार वृक्षों का रोपण किया गया। नाहटा फाउंडेशन ने पहले से ही प्रत्येक सप्ताह औद्योगिक क्षेत्रों में 7 पौधों को लगाने का निश्चय किया है। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर पौधों का रोपण किया जा रहा है और प्रत्येक पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी किसी न किसी सदस्य या व्यक्ति को सौंपी जाती है। इस क्रम में आज 132 केवी जीएसएस बाबा मोहन राम में 51 वृक्षों का रोपण किया गया। ये वृक्ष विभिन्न प्रकार के फलों और छायादार वृक्षों में शामिल है। इनमें नीम, शहतूत, गूलर, लीची, अमरूद, बेल आदि के पौधे थे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में नाहटा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीमती रितिभा नाहटा, वार्ड नंबर 2 के पार्षद अमित नाहटा, सुरेंद्र रावत, राकेश देहरू, मोनू गाबा, सौम्य रंजन तथा 132 केवी जीएसएस के अधिकारी प्रीति जैन सहायक अभियंता, पूनम गर्ग कनिष्ठ अभियंता, संदीप पटेल कनिष्ठ अभियंता, संतोष कुमार पर्यवेक्षक, जेल सिंह सुरक्षाकर्मी सहित अन्य स्टाफ ने भाग लिया। फाउंडेशन के इस सराहनीय प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है। इस प्रकार के अभियानों से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होती है बल्कि समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर 3 मैच हुए, जिसमें पहला मैच तेजस फाइटर और राठीवास के बीच हुआ। राठीवास ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक पोरस सिंह ने बताया कि पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 162 रन बना पाए, जिसमें राठीवास टीम के सुनील ने 47 रन बनाए और 26 बॉल में
मुस्तकीन खान ने 44 रन 32 बॉल में बनाए। तेजस फाइटर के गेंदबाजों ने राठीवास टीम के सामने खतरनाक बॉलिंग की। राजवीर डायमा ने अपने 4 ओवर में 35 रन देकर महत्वपूर्ण 3 विकेट लिए। तेजस फाइटर के कैप्टन अमित नाहटा ने अपने 1 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं दूसरी पारी की शुरुआत से तेजी से रन बनाने में ओपनर लग गए। ओपनर राहुल जैन ने टीम को तेज शुरुआत दी कि विकी दायमा और विवेक की शानदार पार्टनरशिप ने मैच को तेजस फाइटर की तरफ खींचा। अंत में सुभाष व्यास और नितेश वशिष्ठ नॉट आउट रहे। तेजस फाइटर ने 19.2 ओवर में 6 विकेट खोकर 165 लक्ष्य हासिल किया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच राजवीर दायमा रहे, जिन्हें अंत में अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। दूसरा मैच टाइगर्स और क्रिश आइकॉन के बीच हुआ। टॉस टाइगर टीम ने जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, जिसमें पहले टाइगर्स ने बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 214 रन बना पाई और दूसरी पारी में कृष्ण आइकॉन की टीम ने 147 रन 19 ओवर में 10 विकेट खोकर ऑल आउट हो गई। निशांत गुजर ने शानदार 76 रन 45 बॉल में बनाए। राहुल दायमा ने 37 रन 16 बॉल में, आदित्य राज ने 30 रन 28 बॉल में बनाए। वहीं बॉलिंग में शानदार परफॉर्मेंस अशोक पोसवाल ने अपने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट लिए। सचिन नागर ने अपने 2 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट लिए। इस मैच में टाइगर्स टीम विजय रही। इस मैच के मैन ऑफ द मैच निशांत गुजर रहे। तीसरा मैच अग्रेसिव स्ट्राइकर और फ्रेंड क्लब पंचगांव के बीच हुआ। अग्रेसिव स्ट्राइकर ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। अग्रेसिव स्ट्राइकर ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 137 रन बना पाए। अग्रेसिव स्ट्राइकर ने अंकित श्रीवास्तव ने 39 रन 35 बॉल में बनाए और सैमुअल ने 29 रन 27 बॉल में बनाए और टीम को सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचाया। दूसरी पारी में फ्रेंड क्लब पंचगांव की पारी शुरुआत से तेजी से रन बनाने पर अंकुश लगाया। शिव ने 42 रन 23 बॉल में बनाए और मोगली ने 38 रन 24 बॉल में बनाए, जिसकी पूरी टीम बैटिंग करते हुए 13.1 ओवर में 6 विकेट खोकर 138 रन बना दिए। इस मैच की विजेता फ्रेंड क्लब पंचगांव रही। मैच के मैन ऑफ द मैच मणिपाल रहे, जिन्हें अंत में अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। शहर में सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लेकिन मिनी सचिवालय में गंदगी का आलम है। मिनी सचिवालय में टॉयलेटों की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है जिससे कर्मचारियों में बाहर से आने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सचिवालय के बेसमेंट प्याऊ की जगह शौचालय एवं तृतीय तल पर ज्यादा गंदगी है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीरेंद्र वर्मा को इस समस्या से अवगत कराया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। सफाई को लेकर जवाब देने की बजाय वर्मा टालम टोल करते रहे। कहने का अर्थ है कि जब सचिवालय का यह हाल है तो अलवर शहर में सफाई व्यवस्था कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सचिवालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कई बार चक्कर लगाने के बाद भी परिवादियों की सुनवाई नहीं हो रही है। परिवादी सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। रैनीनहांगा क्षेत्र की मीना शर्मा ने बताया कि 29 जून को खेत पर परिवार वालों ने उनके पति के साथ झगड़ा किया। झगड़े के दौरान उनके पति की आंख खराब हो गई और सर और नाक में गंभीर चोटें आई हैं, जिनको अलवर जयपुर दिखवाया गया और इलाज उनका चल रहा है। थाने में सूचना देने पर पुलिस जवानों ने डराया धमकाया, दूसरी पार्टी से पैसे लेकर उनका मुकदमा दबाने की कोशिश कर रही है। जमीनी विवाद को लेकर राजगढ़ एसडीएम ने पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं, उसके बाद भी घटना हुई। एसपी कार्यालय परिसर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक बैठी रही, लेकिन एसपी नहीं मिले हैं। वहीं दूसरी परिवादी रामगढ़ से वृद्ध महिला लाजवंती ने बताया कि 9 जुलाई को उनकी 3 पोतियों ने प्लॉट के लालच में आकर उनको मारा और जान से मारने की कोशिश की। सूचना रामगढ़ थाने में दी गई, थाने में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी मैडम बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और क्या मामला है? मेरा नाम मीना शर्मा है। हम रेनी थाने से आए हैं। हमारी वहाँ सुनवाई नहीं हुई। मेरे पति को वहाँ परिवार वाले मारपीट के कब्जा कर लिया। वहाँ खेत वेत बोने नहीं देते और फिर बाद में मारपीट की तो आँख गई और यहाँ फ्रैक्चर है और यहाँ नाक पर कुराड़ी से मारा और फिर बाद में मैं वहाँ से एम्बुलेंस में लेके आई। रेनी से रेफर अलवर कर दिया, अलवर से जयपुर। और ऐसे बोलते हैं पुलिस वाले कि हमसे फांसी नहीं लगती है और परिवार गांव वाले को गवाह लेके आओ तो गवाह वो देते नहीं है। और मैं रिश्तेदार को लेके जाती हूँ तब ऐसे कहते हैं इनकी गवाह नहीं चलेगी यहाँ और हमसे फांसी नहीं लगती है, ऐसे बोलते हैं वहाँ से। फिर मैं यहाँ अलवर आ गई। क्यों नहीं पकड़ा उन पुलिस वालों ने, क्या कारण है इसमें? गलती उसकी बताते पर पकड़ते नहीं उसको। क्यों नहीं पकड़ते हैं? अब ये तो हमको क्या पता, पैसे ले लिए होंगे। अब आप सब आप यहाँ पर आए हैं, कब कितना टाइम हो गया, फिर क्या किया जाए, क्या बोला गया आपको? 10 बजे से आए हैं। अब फाइल ली है, वो किसने फाइल दे दी, अब पता नहीं कब आएंगे वो।
आप एसपी से मिले इसके लिए? नहीं मिले अभी। लौंडी से आए हैं जी, लाजवंती नाम है मेरा। क्या क्या बात हुई है मतलब? जी जमीन पे कब्जा कर रही है वे, 9 तारीख को मैं मारी हूँ। किसने पीटा है आपको? वो पोतियों ने पीटा जी मेरे को। क्यों पीटा है आपको? उनको ना घर से ले गए, मेरे को बुला के बोला चिपड़ा के घर से ले गए हैं, वहाँ जाके ने और उस प्लॉट में मारा मेरे को। क्यों? क्या 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 नाम है उनका? उनका एक का ललता नाम है जी, बड़ी का, छोटी का ममता है, एक सपना है। 3 छोरियाँ, तीनों ने मारी हूँ मैं। क्यों मारी है आपको उन्होंने? उन्हें मारी क्यों जी, मेरे प्लॉट लेना चाह रहे हैं, वो जमीन मेरी जमीन लेना चाह रही है। आपको ये मेरा होगा 1.5 इतना है जी। मैंने बांट के दे रखा उनको। बड़ा लड़का है, बड़ा लड़का भी घर से निकाल दिया, उसका सिर फोड़ दिया, उसका हाथ तोड़ दिया, आँख फोड़ दी इसकी, डर के मारा वो तो निकल गया। उनकी मम्मी है जो वो मर गई जी, यह है। और मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही रामगढ़ में। नो कह रहे हैं जब फांसी पे चढ़वा दे। थाने वालों वो क्या कहते हैं आपको? आप मेरे को कहते हैं फांसी पे चढ़वा दे, उनने पैसा भर दिया जी। मैं गरीब आदमी हूँ, सारी रात बैठी रहती हूँ मैं। अब आप सुबह से यहाँ पे कितने बजे आए थे? यहाँ पे 10 बजे आए थे जी हम। और अभी तक एसपी साहब आपसे नहीं मिले? नहीं मिले जी, दूसरी बार आए हैं जी हम। परसों के दिन आए थे हम, जब शाम को 5 बजे मिले थे एसपी। ठीक है। यह है। राज्य सरकार की करोड़ों रुपए की संपत्ति सिंचाई विभाग की अनदेखी का शिकार हो चुकी है। जैसमंद बांध पर बना रेस्ट हाउस जर्जर होने लगा है। यह भवन बिना देखरेख के खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। सीमेंट की बनी हुई रेलिंग टूट चुकी है। कभी ये रेलिंग भवन की शोभा बढ़ाया करती थी, वहीं भवन की खिड़कियां भी टूट चुकी हैं। परिसर के मुख्य द्वार भी लटक रहे हैं। सरकारी संपत्ति का नुकसान किस प्रकार होता है, यह उस रेस्ट हाउस को देखकर पता चलता है। भवन की देखरेख के लिए चौकीदार भी नहीं रहता है, जिसके चलते शराबियों का अड्डा बन चुका यह भवन अपने निर्माण के प्रयोजन को तलाश रहा है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्राम पंचायत चिड़वा अंतर्गत शेरपुर के समीप जुम्मा का बास के कई दर्जन महिला पुरुषों ने पेयजल समस्या समाधान कराने को लेकर जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनने वाली टंकी शेरपुर के समीप सरकारी भूमि में बनवाने को लेकर विकास अधिकारी वीरेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा है कि हमारे गांव में वर्षों से पेयजल की किल्लत है। गांव के समीप सरकारी भूमि में एक कुआं था, वहां से पानी लाकर महिलाएं अपनी पेयजल पूर्ति कर रही थी, लेकिन वर्षों से वह भी सूख गया है। इस कारण महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। इस बारे में गांव की महिलाओं ने उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में आए जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता को भी लिखित रूप से अवगत करा समस्या का समाधान करने की मांग की थी। सहायक अभियंता को भी समस्या से अवगत कराया गया था। हैरानी की बात है कि जिला कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक अभियंता के पास गुहार लगाने के बावजूद भी प्रशासन ग्रामीणों की समस्या की सुनवाई नहीं हो रही। इन दिनों बरसात के मौसम में दूर दराज से पानी लाते वक्त गांव की एक गर्भवती महिला कीचड़ में गिर जाने से उसका गर्भपात हो गया। इधर ग्राम पंचायत सरपंच तानाशाही रवैया अपनाते हुए जल जीवन मिशन में बनने वाली टंकी को अपने चहतों की ढाणी में बनवाना चाहता है, जबकि शेरपुर के समीप जहां कुआं था वहां खसरा नंबर 50 की 6 एकड़ सरकारी भूमि है और यहां टंकी बनवाने के लिए पूरा गांव सहमत है। इस भूमि पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है। हमारी प्रशासन से मांग है कि भूमि को कब्जा मुक्त कराकर पानी की टंकी इसी खसरा नंबर में बनवाई जाए और सरपंच के मनमर्जी और तानाशाही रवैया पर अंकुश लगाया जाए। इस बारे में विकास अधिकारी वीरेंद्र शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को कहा कि उक्त खसरा नंबर की तहसीलदार से पैमाइश और जांच करा मौका मुआयना करेंगे। यदि आवश्यकता अनुसार पर्याप्त भूमि उपलब्ध हुई तो इसी जगह टंकी का निर्माण करवाया जाएगा। नाम आपका? मेरा नाम सरोज। क्या मामला है जो आज यहाँ आए? हमारा मामला ये है कि 8-10 साल से पानी से दुखे हैं। 4 साल से एप्लीकेशन लगा रहे हैं,
कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। सरपंच और सब मतलब तहसीलदार वीडियो सबके पास कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो और कलेक्टर पास भी हम जा चुके हैं, फिर भी कोई और नहीं हो रही है। तो हमारी मतलब सुनवाई क्यों नहीं की जा रही या अधिकारियों के पास जाते हैं और कार्रवाई हो रही है, बस यही। सरपंच क्या कह रहा है आप? सरपंच ये बोल रहा है कि इस जगह पे तो मैं बना नहीं दूंगा। इस जगह पे ऐसा क्या कारण है? इस जगह पर किसी ने स्टे लगा रखी है, तो किसी के ये नाम बोल रही है, और वो किसी के नाम नहीं, किसी ने स्टे नहीं लगा रखी है। और हम चाहते हैं वो सरकारी जगह उसी पे बननी चाहिए। 50-60 घर है उसमें जो पानी नहीं लगने दे रहा, और छोटा सा गांव में लाड़िया की बात वहाँ लगा रहा है। पहले वहाँ आंगनबाड़ी बनाई, वो कुछ काम की नहीं आ रही, और बेवा दिन पड़ी है। और भी पानी वहाँ लगाना चाह रहा है, टैंकी हम नहीं लगने देंगे वहाँ। टैंकी हमारी शेरपुर में आनी चाहिए, शेरपुर बास में आनी चाहिए। और 60 वर्ष से कुआं बना हुआ, कुएं में पानी भी नहीं है, और वहाँ टैंकी लगनी चाहिए। मानसून सीजन को देखते हुए विभिन्न नालों की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने सोमवार को नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर और आयुक्त बजरंग सिंह चौहान ने शहर का दौरा किया। इस दौरान निगम महापौर और आयुक्त ने बिजली घर चौराहे और काली मोरे स्थित नाले पर चल रही सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। वहीं निगम महापौर घनश्याम गुर्जर और आयुक्त बजरंग सिंह चौहान ने इसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर और प्रीत विहार स्थित नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर चल रही जेसीबी से नालों पर किए गए अवैध पटावों को निगम महापौर और आयुक्त की उपस्थिति में तोड़ा गया। गौरतलब है कि इन नालों पर अवैध पटावों और अतिक्रमण के कारण सफाई व्यवस्था में व्यवधान संपन्न होता है और आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस दौरान नगर निगम आयुक्त ने अवैध पटाव बनाने वाले सभी दुकानदारों पर पेनल्टी लगाने के भी निर्देश दिए। वहीं नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर और निगम आयुक्त बजरंग सिंह चौहान ने प्रीत विहार स्थित नाले का भी निरीक्षण किया और नाले के भीतर जेसीबी से हो रही सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस नाले को पूरी तरीके से साफ किया जाए। इस दौरान मौके पर कार्यवाहक सफाई निरीक्षक उदय सिंह चौधरी और अंकुर अवस्थी मौजूद रहे। आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जगन्नाथ महाराज के आयोजित मेले में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए जय सिंह यादव, अशोक कुमार लखेरा एवं रोशन लाल यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा मेले में खाद्य पदार्थों की दुकानों पर व्यापक स्तर पर निरीक्षण कर खाद्य कारोबारकर्ताओं को बिना खाद्य लाइसेंस पंजीयन एवं खुले में खाद्य पदार्थ नहीं बेचने के निर्देश दिए। साथ ही सभी कारोबारकर्ताओं को खाद्य पदार्थ को ढककर एवं ताजा खाद्य पदार्थों की बिक्री करने के साथ ही साफ सफाई से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। कार्रवाई मेला समाप्ति तक नियमित रूप से संचालित होगी। मेले में MFTL के माध्यम से लाइसेंस पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 10 आवेदन प्राप्त हुए जिन्हें मौके पर जारी किया गया। MFTL के माध्यम से आमजन को स्वच्छ एवं शुद्ध खाद्य पदार्थों की आवश्यक जानकारी प्रदान की। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायबका राजनीति का अखाड़ा बनाने को लेकर ग्रामीणों ने सुबह तालाबंदी कर दी और किसी भी स्टाफ को प्रवेश नहीं करने दिया, जिसके चलते विद्यार्थी भी सड़क पर इधर से उधर घूमते रहे। ग्रामीणों ने वाइस प्रिंसिपल सहित एक वरिष्ठ शिक्षक पर राजनीति करने, विद्यालय में चुनाव के दौरान शराब पार्टी करने व बच्चों को डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कमलेश गुरु, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सुमन लता को लिखित में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राजकीय सीनियर स्कूल में 550 से अधिक का नामांकन है, 22 का स्टाफ है, लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक शिकार हो रहा है। इसको लेकर जिला परिषद सदस्य शमशाद बानो, उप सरपंच फरीदा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हाकमदीन, पूर्व पार्षद एवं पूर्व अध्यक्ष शिक्षा समिति आस मोहम्मद सहित सैकड़ों महिला पुरुष ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। इस सूचना पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कमलेश गुरु, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी तुलेड़ा सुमन लता मौके पर पहुंची और उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की, जहां ग्रामीणों ने बताया वाइस प्रिंसिपल धर्मराज, वरिष्ठ शिक्षक कैलाश संत स्कूल में राजनीति करते हैं, बालिकाओं को डराते धमकाते हैं, इनका स्थानांतरण किया जाए। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन एवं समझाइश के बाद ताला खोल दिया गया। मेरा कोई बार बाका नहीं करे, तो ये कई बातें हैं। प्रिंसिपल को भी आगत किया था पहले और उनसे भी बातें की थी, लेकिन सुधार नहीं हुआ। तो यहाँ गांव वाले मजबूर हैं,
हुए तालाबंदी करने के लिए, और जब इनको राजनीति करनी है, आपस में गुटबाजी करते हैं, राजनीतिक संरक्षण ले रखा है, राजनीति करते हैं अपना रिजाइन दे और राजनीतिक क्षेत्र में आए, हमारे सामने चुनाव लड़े। राजनीति के चक्कर में बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। देखिए, शिक्षा विभाग बहुत पैसा खर्च करा, लेकिन वो भी कमीशन खोरी में पैसा सारा जा रहा है, और एक भी शिक्षा अधिकारी कोई औचक निरीक्षण स्कूलों में नहीं करता, जबकि हर स्कूल में एक महीने में 2 महीने में औचक निरीक्षण होना चाहिए। 650 बच्चे हैं लगभग स्कूल में, 650 बच्चों का भविष्य जो अंधकार में जा रहा है। फिर आप ही लोग उन बच्चों को कल को कोई ओलेक्सबाज, कोई साइबर ठगी में आप ही लोग मेवात का नाम बड़े बड़े अक्षरों में अखबारों में छापते हैं। बच्चों के दोष नहीं है, यहाँ जब शिक्षा के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो हम शिक्षकों से तो शिक्षा लेते हैं, जब वो हमारे शिक्षक ही हमारे भविष्य को नहीं संवार रहे तो बच्चे क्या करेंगे। कितना स्टाफ है यहाँ पर? यहाँ लगभग 17-18 का स्टाफ है, 22 का है, 24 का स्टाफ है। 24 होने के बाद भी पढ़ाई नहीं, 24 होने के बाद भी पढ़ाई नहीं है। गांव वालों का इतना सहयोग है कि स्कूल बनाई नहीं, यहाँ भर्त कराया, जो गांव वालों ने खुद के पास से पैसे उगाकर भर्त कराया, कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं आया यहाँ। 7-8 फुट बंद, जबकि गवर्नमेंट का पैसा मिलना चाहिए था, गांव वालों ने खुद के जेब से पैसा खर्च करके यहाँ भर्त कराया। यहाँ के जो टीचरों की क्या स्थिति है, जो मतलब आते हैं चले जाते हैं, क्या स्थिति है यहाँ के जो टीचर है, जो कभी भी जाने का कोई टाइम नहीं है। प्रिंसिपल से शिकायत करते, प्रिंसिपल कहता है कि मेरी मानते नहीं है, तो भी प्रिंसिपल की नहीं मानते, हम शिक्षा अधिकारी को बोल दिया, शिक्षा अधिकारी की नहीं मानते, तो अपन किसको बोले? हमें तो बताओ, हम किसको बोले? जब आपको राजनीतिक बातें करते हैं हमेशा कि मुझे तो फलाने नेता ने लगाया या मेरे कोई हटा ही नहीं सकता, मेरा कोई बाल विभाग का नहीं कर सकता, उस नेता को भी बुलाया, वो नेता भी हम नहीं बनाया। कुल मिला के राजनीति चल रही है यहाँ। शिक्षा से ज्यादा राजनीति सर्वोपरि मान रखिए। यहाँ जो स्कूल स्टाफ है उसके लिए यहाँ शिक्षा कुछ नहीं है, उसके लिए राजनीति सर्वोपरि है। यहाँ के जो टीचर है वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति ज्यादा कर रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे, जबकि उनको राजनीति कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे सामने चुनाव लड़े, अपना रिजाइन देकर राजनीति करें, हम भी राजनीति करें, अच्छा लगेगा मैदान में होकर, वो भी सफेद कपड़ा पहने हमारे साथ आकर। क्या नाम है आपका? मैं हकमुद्दीन, आर्ट्स कॉलेज एक्स प्रेसिडेंट। एनबी एक्सटेंशन कॉलोनी स्थित ट्यूलिप पब्लिक स्कूल में सेक्टर 3 के पार्क में पौधारोपण किया गया। संस्था प्रधान किरण गबांगा ने बताया कि पौधारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत 51 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें आज 21 पौधे लगाए गए और आने वाले समय में और पौधे विद्यालय लगाए जाएंगे। उधर इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों द्वारा भी विभिन्न प्रकार के पौधे पीपल, नीम, अंजीर, जामुन, बड़, शमी आदि पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने सभी बच्चों को पेड़ों की उपयोगिता के बारे में बताया और कहा कि आज के जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है और हम सबको एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और उसका ध्यान भी रखना चाहिए। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने भी बच्चों को पेड़ों की महत्ता के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी हमें नहीं मिल पाएंगी। इसलिए उन्होंने बताया कि एक बच्चे को अपने जीवन में 10 पौधे लगाना जरूरी है और उनको ध्यान भी रखें, तभी हमारी धरती बच पाएगी। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, स्टाफ, प्रोफेसर, वेदवान, डॉक्टर नरेश जैन, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिला उपाध्यक्ष देशराज, जिला उपाध्यक्ष मीना अरोड़ा, जिला खेल संयोजक रजनीश बांगा, शिवाजी मंडल के मंडल अध्यक्ष हरीश अरोड़ा, वार्ड 56 के पार्षद हेतराम यादव, 57 की पार्षद शीला जांगीर, महेंद्र पटवारी, भाजपा कार्यकर्ता अमित शर्मा, मनोज शर्मा एवं विद्यालय के बच्चों के अभिभावक भी काफी संख्या में उपस्थित रहे। अलवर शहर नगर निगम में आज सुबह सफाई कर्मचारियों ने गेट बंद करके विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पूरे शहर के सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। सफाई कर्मचारी उपाध्यक्ष शिवराज ने बताया कि 1 जनवरी 2023 को सरकार ने सफाई कर्मचारियों की 26 रुपए राशि बढ़ाई थी, जो आज तक नगर निगम द्वारा किसी भी सफाई कर्मचारी को नहीं दी गई। इस वजह से पूर्व में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर नगर निगम आयुक्त ठेकेदार से बात की। उनका कहना है कि आपकी मांग जयपुर तक पहुंचाएंगे और वहां से जो भी आदेश मिलते हैं वह आपको बताएंगे, लेकिन अधिकारी सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं। इसलिए आज सभी सफाई कर्मचारियों ने परेशान होकर कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। लीलाधर ठेकेदार ने बताया कि नगर निगम के अधिकारी 2 महीने से हमारी फाइल को इधर से उधर भेज रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि नगर निगम पेमेंट कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सफाई कर्मचारी नगर निगम आयुक्त बजरंग सिंह के आवास पर पहुंचे और उनको अपनी समस्या बताई। आयुक्त ने 7 दिन का उनको आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद सफाई कर्मचारियों ने अपना काम सुचारू रूप से शुरू किया। जितने भी ठेका प्रकोष्ठ के सफाई कर्मी हैं, हम लोगों को परमानेंट कर्मचारियों से किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। ठेके के जितने भी सफाई कर्मी हैं, सब आज अपने कार्य को बंद करके यहाँ नगर निगम ऑफिस पे खड़े हुए हैं। क्या मांगे हैं आप? मांगे वही है, आपको पिछली बार भी बताया गया था और अब आपके माध्यम से फिर बता रहे हैं कि सरकार द्वारा
1/1 2023 को 26 रुपए इन गरीबों की न्यूनतम मजदूरी में मानदेय बढ़ाया था, जिसकी की डिफरेंस राशि आज तक नगर निगम में नहीं दी गई। नगर निगम द्वारा ठेकेदार से वार्ता की तो ठेकेदार कहता है कि नगर निगम हमें देगा तो हम दे देंगे। हम पहले भी 7 दिवस का मांग पत्र दे चुके हैं, उसके बाद 3 दिन का दे चुके हैं। माननीय आयुक्त महोदय ने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए पत्र लिखवा रहा हूँ, मार्गदर्शन लेता हूँ जयपुर से, आप रुक जाओ, आज ही करवाता हूँ। शाम को 4 बजे मैं और हमारे अध्यक्ष मोहनलाल निंदानिया हम लोग ऑफिस आए, मिले। ऑफिस में आकर के कमल मीणा जी जो ऑफिस सुप्रिटेंडेंट है उनसे वार्ता की। वो कहते हैं कि ऋतिक उससे सुरेंद्र जी के पास जाओ, पीए के पास। सुरेंद्र जी के पास गए तो सुरेंद्र जी कहते हैं कि ऋतिक के पास जाओ। ऋतिक के पास गए तो वो कहते हैं कि डब्ल्यू के पास जाओ। शाम को फिर दोबारा मैंने कि किसी तरह से ये समाधान होना चाहिए, लेकिन शाम तक किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। अगले दिन भी हमें किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया, तो हमारी तो मजबूरी है। अब आपको क्या लगता है कि आपका अगला कदम क्या होगा अगर ये मांग पूरी नहीं करते? कार्य को बैठे हम तो अपने बहिष्कार करके बैठे हैं। आगे फिर आगे देखेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी वो आगे का समय बताएगा। कितने लोग ठेके प्रकोष्ठ के जितने भी सफाई कर्मी हैं सारे हैं, ट्रैक्टर लेबर से लेकर के नाला सफाई तक के सारे। ये अंतर्राशि का मामला है। 2 बार पहले अंतर्राशि बढ़ चुकी है, दोनों बार इनको भुगतान कर दिया गया है। परिषद द्वारा मुझको दिया गया भुगतान, मैंने इनको कर दिया, कोई पेमेंट बाकी नहीं। फिर तीसरी बार सरकार ने फिर अंतर्राशि बढ़ाई व्यवस्था की, अब ये उसका भुगतान है, ये दे नहीं रहे तो मैं कहाँ से दूंगा? कितने महीने का भुगतान? ये करीब 8 महीने का भुगतान है। जम जैसे रेट बढ़ी है जम विकास पर। कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई? 26 रुपए बढ़ोतरी है। अच्छा, मतलब पहले कितनी थी और बढ़ा के कितना किया? अब 285 हो गई। अच्छा, पहले 26 रुपए कम थी, 267 रुपए थी। इसका क्या समाधान है आगे? समाधान ये है कि ये पेमेंट कर दे। बिल चल रहा है, बिल दे रखा है मैंने, फाइल चल रही है। कितने महीने चल रही है ये फाइल? तो अब काफी दिन चल रही है और ये आज 2 महीने चल रहे हैं। ये आज रोज करें, आज करेंगे, कल करेंगे। ये लोग धरने पे हैं, शहर में गंदगी ये तो रास्ता तो अधिकारी लोग निकालेंगे। ये भुगतान करते हैं, अभी पेमेंट अधिकारी को सूचित कर दिया कि हमने पहले लिखित में दे रखा है। उनका डेलीगेशन 3 बार मिल चुका है, चेयरमैन से, कमिश्नर से। इन्होंने आश्वासन दे दिया कि हम आपको कर रहे हैं। फिर मिले मेरे साथ जाके, तो उन्होंने कहा हम आपको लेटर लिख रहे हैं 2 दिन के अंदर, डीएनबी मार्गदर्शन लिए। आज तक कोई लेटर नहीं लिखा, उसके बाद कितने कर्मचारी हैं? इस करीब के 650 कर्मचारी थे। क्या नाम है आपका? सर शीलाधर यादव। पूरा ठेकेदार है मेरे अंदर, पूरा पुराना भुगतान है ये पहले के ठेके का। मेरे ठेके में कोई वो नहीं है, 285 मिलेगा देने का। अलवर जय गणपत जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा आयुष्मान अलवर अभियान के तहत वीर सावरकर कॉलोनी में औषधीय पौधारोपण किया गया। वीर सावरकर नगर विकास समिति के अध्यक्ष महेंद्र गागल ने उनके सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर समाज को एक संदेश प्रेषित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर पवन सिंह शेखावत द्वारा स्वस्थ दीर्घायु जीवन में आयुर्वेद के महत्व के बारे में बताया गया। डॉक्टर शेखावत द्वारा इस अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम से पूर्व औषधीय पौधों की पहचान तथा उपयोगिता की जानकारी विस्तार से उपस्थित लोगों को दी गई। पौधारोपण कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति गर्ग, मनोज गर्ग, समिति अध्यक्ष महेंद्र गागल, सुशील यादव, राधेश्याम गुप्ता, जगदीश वर्मा, प्रवीण जैन, नरेंद्र गुप्ता आदि लोगों ने उत्साह से भाग लिया तथा पौधों को पेड़ बनाने तक देखभाल की शपथ ली। मरुधर किसान यूनियन के पदाधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मिले और किसानों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। यूनियन जिला सचिव रघुवीर सैनी ने बताया कि देश के किसान परेशान हैं। किसानों के नाम पर राजनीतिक पार्टी रोटी सेकती है। पिछली सरकार की तरह किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसानों की पूर्ण कर्ज माफी की जाए, किसानों की फसलों की एमएसपी पर खरीद कानून लागू हो, किसान मजदूर को 10,000 रुपए वृद्धा पेंशन मिले। मरुधर किसान यूनियन से आज हम राजस्थान के जो भी किसान हैं उन सबकी मांगों को लेकर यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास आए हैं। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हम चाहते हैं कि किसान का पूर्ण रूप से कर्ज माफ हो, उनके बच्चों को रोजगारों में प्राथमिकता दी जाए और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका उनको सीधा लाभ मिले। ये नहीं कि उनमें इतनी धांधलियां हो कि किसान एक नॉर्मली कम पढ़ा लिखा इंसान होता है जो खेती करता है, क्योंकि पढ़े लिखे तो क्या नाम है कोई इनको व्यापार कर लेते हैं, लेकिन उन किसान जो कि कम पढ़े लिखे होते हैं उनका शोषण ना हो, इसलिए सरकारी जो योजना है उनमें पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो उनके द्वारा खेती की जाती है उनकी सभी फसलों पर एमएसपी तैयार की जाए। उसके अलावा मनरेगा में जो
100 दिन का गारंटी रोजगार है उन्हें 200 दिन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे किसानों के बच्चे, उनके परिवार वाले छिपी हुई बेरोजगारी से ग्रसित हैं। उन छुपी हुई बेरोजगारी से उन्हें थोड़ा सांत्वना मिले, इससे तो इसके लिए 200 दिन उनको श्रम दिया जाए। और 200 दिन में भी ये नहीं कि उन्हें 180 रुपये की मजदूरी दी जाए। भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि मनरेगा में कम से कम 700 रुपये का मानदेय होना चाहिए, जिससे कि उनका भरण पोषण सुचारू रूप से चल सके। तो कलेक्टर साहब के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को यही ज्ञापन देना चाहते हैं कि वो किसानों के हित में सोचे, क्योंकि किसान ही देश की मूल जड़ है और ये जड़ मजबूत होगी तभी देश मजबूत होगा। जय जवान जय किसान। क्या नाम है आपका, क्या पद है? मैं भारतीय किसान यूनियन से हूं और मैं सचिव हूं, जिला सचिव मरुधरा किसान यूनियन से अलवर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर सैनी है। मैं एक किसान पुत्र हूं। मेरे पिताजी भी खेती करते हैं, इसलिए मुझे खेती का महत्व पता है कि खेती किस तरीके से होती है और किस तरीके से उनका खून पसीना बहता है। और 10,000 रुपये महीना पेंशन हो जिनकी आयु 65 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, क्योंकि राजनेता हर जीतते हैं और उनका एक बार पेंशन बन जाता है और जितनी बार वो जीतेंगे उतनी बार पेंशन। लेकिन एक किसान हर वर्ष अपनी पूरी आयु को बिता देता है और उनका पेट भरने के लिए, लेकिन अंत समय उसका इतना दुखदायक होता है, उसके लिए उसका जो समय है लास्ट स्टेज उसकी सुखदायी रहे। सरकार से अनुरोध करेंगे कि उसे 10,000 रुपये महीना मानदेय पेंशन दी जाए। अलवर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव नहीं होने को लेकर छात्रों में भारी रोष है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेट पर छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। NSUI के छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उसके बाद सभी छात्र यूनिवर्सिटी कुलपति से मिले और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कुलपति से कहा कि छात्रों की मांगों को जल्द ही सरकार तक पहुंचाया जाए, जिससे सरकार छात्र संघ चुनाव करवाए। छात्रों ने बताया काफी लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है, इसलिए छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। देखो, हम पूरे प्रदेश के अंदर NSUI प्रोटेस्ट कर रही है। पूरे प्रदेश के अंदर NSUI छात्र संघ चुनाव को लेकर पूरे जोर तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन कर रही है। क्योंकि छात्र संघ चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रथम जो सीढ़ी होती है राजनीति की वो छात्र संघ चुनाव होते हैं। और कॉलेज के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्रों की जो प्रमुखता से बात उठाता है तो वो अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं, जो अध्यक्ष उनकी प्रमुखता से बात उठाता है। क्योंकि छात्र प्रशासन कॉलेज के अंदर अपनी मनमानी करता है, छात्रों से अवैध वसूली भी करता है, अनेक सारी समस्याएं छात्रों के सामने होती है। उनको निवारण के लिए उनका एक प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। और छात्र संघ चुनाव सबसे बड़ी बात है। मंत्री, MLA, मुख्यमंत्री जी भी छात्र संघ राजनीति से निकलकर वो तक पहुंचे। तो मैं चाहता हूं कि माननीय भजन लाल जी इस पर विशेष ध्यान दें और छात्र संघ चुनाव को कराने का ऐलान करें। क्या नाम है? मेरा नाम संतराम पटेल है। मैं NSUI का कार्यकर्ता हूँ राजस्थान। अंकित गुजर, कार्यकर्ता NSUI अलवर। बताइए। आज हमने NSUI कार्यकर्ताओं के साथ छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम। छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है। सभी मुख्यमंत्री, विधायक लोग सभी छात्र संघ चुनाव से निकले हैं। छात्र संघ चुनाव होना जरूरी इसलिए क्योंकि छात्र नेता 24 घंटे बच्चों के लिए यहाँ पर काम करता है। ये कॉलेज प्रशासन खुद की मनमानी करता है। छात्र नेता नहीं होते तो छात्र संघ चुनाव जरूरी है। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने अलवर जिले में बढ़ते अपराध और जन समस्याओं के शीघ्र निराकरण कराने को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि अलवर जिले में हो रही सरेआम हत्या, लूट, डकैती, साइबर ठगी, जिले की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था से अलवर जिले की जनता में रोष व्याप्त है। अलवर जिले में अपराधों पर अंकुश लगाकर भय का माहौल खत्म किया जाए। जनता पानी व बिजली की समस्या से भी त्रस्त है। अलवर जिले की जनता को 24 घंटे में से 2 घंटे पेयजल की सप्लाई प्रत्येक घर को सुनिश्चित करवाई जाए तथा जहां नलों की व्यवस्था नहीं है वहां पर टैंकर सप्लाई की जाए। अलवर जिले की जनता को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करवाई जाए एवं अलवर शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार किया जाए। 7 दिवस के अंदर जिला प्रशासन द्वारा सभी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रत्येक उपखंड कर प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से अलवर जिले में सरेआम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, साइबर ठगी हो रही है, बिजली और पानी की जिले में त्राहिमाम हो रही है, अतिक्रमण हो रहे हैं, अलवर शहर की सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है,
इन सब मांगों को लेकर के आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम, माननीय राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया है और उसमें ये कहा है कि भाई इन सभी समस्याओं को आप दुरुस्त कराएं और अगर 7 दिन में आपने इनको दुरुस्त नहीं कराया तो हम हर उपखंड स्तर पर हमारा सारा संगठन, ब्लॉक अध्यक्ष, वहां के विधायक प्रत्याशी सब लोग ब्लॉक स्तर पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर भी आपने नहीं सुनी तो हम जिला लेवल पर बड़ा एक प्रदर्शन करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और अगर उसमें कोई कानून व्यवस्था खराब होती है फिर उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की होगी। भाजपा नेता को सरेआम मार दिया, उसके लिए भी हमने निवेदन किया है कि पोपाबाई का राज राजस्थान में हो रहा है, कोई धनी धोरी नहीं है, पर्ची सरकार चल रही है। तो प्रशासन से हमने इसलिए निवेदन किया है और महामहिम राज्यपाल महोदय का नाम ज्ञापन दिया है कि आप राज्य सरकार को कहें कि आप पर्ची की जो इंतजार आप करते हो बंद करें और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें। यासीन की मौत में राजनीति की भेंट न चढ़ जाए, जिस प्रकार से ना कांग्रेस आगे आई ना बीजेपी आगे। देखो, कांग्रेस तो पहले दिन से मैंने स्टेटमेंट दिया था, यासीन का मामला नहीं है, जिले में आम आदमी सुरक्षित नहीं है और हर व्यक्ति में भय व्याप्त है कब किसकी कहां हत्या हो जाए। तो प्रशासन को, पुलिस को इसमें मुस्तैदी से काम करना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए और उन हत्यारों को गिरफ्तार करना चाहिए। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम भूरादास महात्मा है जी। हाँ, बताओ क्या आज घटना हुई? हम भूरा से हनुमान मंदिर में और राम जी दरबार में पाठ पूजा करते हैं, तो वहाँ आज भी रोज़ की भांति आज भी पाठ पूजा में लगे हुए थे और भक्तों को प्रसाद दे रहे थे, तिलक कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए थे। तो अचानक से कुछ लोग आए, उनमें जैसे कि ब्रजेश मीणा जी भी था और दिनेश पंडित जी भी थे और उनके साथ में उनके बच्चे भी थे और भी 15-20 आदमी थे। तो मंदिर में अचानक से आए और आकर के वो शालिग्राम ठाकुर जियों को हटाने लग गए और लोटा घंटियों को उठाने लग गए, हमारा हाथ पकड़ने लगे, धक्का मुक्की करने लगे, पीटम पेड़ा करने लगे। हम तो वहाँ से फिर थोड़ा इधर को भक्त लोग आ गए, थोड़ा बीच जैसा हो गया। तो आपके साथ किसी ने कुछ किया क्या? हाँ, मेरे साथ धक्का मुक्की किया। किसने? ब्रजेश मीणा जी हैं, उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की किया और ये क्या कुछ कहा भी? हाँ, उन्होंने कहा यहाँ ये मंदिर हमने बनाया है और हमारा है, ये महात्मा तो क्या है, महात्मा कुछ नहीं है, वो तुम निकलो यहाँ से। वो तानाशाही जमा रहे हैं वहाँ आश्रम में। नहीं, क्या उन्होंने मारपीट भी किया आपके साथ? हाँ, हमारे साथ मारपीट किया जी। किस चीज़ से मारा? थप्पड़ पड़ोसी मारा। अच्छा, तो साधु संतों को मार रहे हैं? साधु संतों को मार रहे हैं, बहुत तानाशाही राज चल रहा है। अब आप किस लिए आए? अब हम यहाँ सरकार से अरदास लगाने के लिए आए, कुछ न्याय मिले हमको, तो हमने थाना अधिकारी जी से अरदास लगाई है, FIR लगवाई है उनसे। ठीक है। उनको तो सावन महीने में सभी शिवालयों में भगवान शिव के जल अभिषेक सहित अन्य अनुष्ठानों में गंगा जल की आवश्यकता होती है। इसे देखते हुए डाक विभाग ने गंगोत्री से गंगा जल मंगवाया है, जिसकी बिक्री होने लगी है। शहर में अट्टा मंदिर के पोस्ट मास्टर राम खिलाड़ी ने बताया कि 250 ml की बोतल 30 रुपए में उपलब्ध है, जबकि बाजार में इस आकार की बोतल की कीमत 60 से 70 रुपए तक की है। शहर के डाकघरों में पहले गंगाजल की 25 बोतलों की बिक्री होती थी, अब सावन नजदीक आते ही यह आंकड़ा 50 के करीब पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि 250 से ज्यादा बोतल का स्टॉक है, जरूरत पड़ने पर और भी गंगाजल मंगवाया जा सकता है। गंगाजल की मांग साल भर बनी रहती है, लेकिन सावन के महीने में ज्यादा डिमांड्स हो जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य खबरों पर।
दोहली गांव के जाटव समाज के युवाओं की कमेटी द्वारा दोहली गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कराई गई थी, जिसका आज अनावरण उप मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से नहीं पहुंच पाए। उनकी अनुपस्थिति में धौलपुर करौली के सांसद भजनलाल, भरतपुर सांसद संजना जाटव और भरतपुर महापौर अभिजीत द्वारा मूर्ति का अनावरण किया गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति के मंच के नीचे लगाई गई पट्टिका का अनावरण करने के बजाय दोनों सांसद सीधे दोहली गांव के जाटव समाज के युवाओं की कमेटी द्वारा दोहली गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कराई गई थी, जिसका आज अनावरण उप मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से नहीं पहुंच पाए। उनकी अनुपस्थिति में धौलपुर करौली के सांसद भजनलाल, भरतपुर सांसद संजना जाटव और भरतपुर महापौर अभिजीत द्वारा मूर्ति का अनावरण किया गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति के मंच के नीचे लगाई गई पट्टिका का अनावरण करने के बजाय दोनों सांसद सीधे सभा स्थल की ओर चले गए। फिर उनके अनुपस्थिति में महापौर अभिजीत और भाजपा नेता जय आहूजा द्वारा पट्टिका का अनावरण किया गया। मूर्ति अनावरण की सूचना पर रामगढ़ सहित आसपास के अनेक गांवों से जाटव समाज के लोग डीजे की धुन पर अनावरण सभा में पहुंचे। कठवर विधायक रमेश खींची का गुर्जर समाज ने देवनारायण योजना के तहत बालिका छात्रावास स्वीकृत कराए जाने पर हरभान पटेल के आवास समारोह पूर्वक स्वागत सम्मान किया गया। इधर खेड़ली में गुर्जर समाज खेड़ली द्वारा विधायक रमेश खींची का बालिका छात्रावास स्वीकृत कराने पर चांदी का मुकुट पहनाकर वे भगवान श्री राम की तस्वीर भेंट कर जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने गुर्जर समाज को जल्द ही बालिका छात्रावास की नींव रखने का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक रमेश खींची ने पौधारोपण भी किया। कठुमर विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में कठुमर विधानसभा भाजपा के 5 मंडलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मतदाताओं का अभिनंदन व धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता विधायक रमेश खींची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के बारे में कार्यकर्ताओं का अवगत कराया। उन्होंने मतदाताओं का अभिनंदन व धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा प्रत्याशी रहे रामस्वरूप कोहली, जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी ने भी मतदाताओं का अभिनंदन व धन्यवाद दिया। इस दौरान विधायक रमेश खींची का विकास कार्यों के लिए बजट स्वीकृत कराने पर आभार जताया गया। मरुधरा किसान यूनियन ने संदीप कुमार को खैरतल तिजारा जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। संदीप कुमार कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में कृषि विज्ञान के शोधार्थी हैं। प्रदेशाध्यक्ष दीपक बालियान और वरिष्ठ प्रदेश महासचिव पंडित नीलम वशिष्ठ ने संदीप को इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हरसौली कस्बे के जटियाना रास्ता पर सीवर लाइन बिछाते समय पूरे रास्ते को खोद दिया गया। बाद में सीवर लाइन बिछाने के बाद भी रास्ते में खाली मिट्टी डालकर ही छोड़ दिया गया, जिसके बाद बारिश होने पर मिट्टी बैठ गई और जगह जगह रास्ते में खड्डे बन गए, जिससे आने जाने वाले लोगों सहित वहां पैदल चलने वाले को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि काफी समय बीत जाने के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं की गई, जिससे बारिश का पानी रास्तों में बने गड्ढों में एकत्रित हो जाता है और पानी भरा रहने से बीमारियां फैलने का अंदेशा भी बना रहता है। वहीं दोबारा से सड़क बनाए जाने की ग्रामीणों ने मांग प्रशासन से की है। लायन क्लब खैरतुल मंडी द्वारा शहर के प्राचीन किले परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष ने पर्यावरण एवं ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण को राष्ट्र के लिए आवश्यक बताते हुए कहा कि हमें अब अपनी सांसों का कर्ज चुकाने का उचित समय आ गया है। प्रत्येक नागरिक को वृक्षारोपण पर वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने में योगदान देना चाहिए। राजगढ़ कस्बे के बांदीकुई सड़क मार्ग पर स्थित भगवान जगन्नाथ मेले परिसर में नगर पालिका द्वारा जगह की रसीद काटकर किराया जमा करने के बावजूद दुकानदार का टेंट, कुर्सी, बर्तन, शामियाना सहित अन्य सामान को जबरन नगर पालिका के ट्रिपर में भरकर ले जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे दुकानदार का खाने पीने का सामान खराब होने के साथ उसे आर्थिक रूप से हानि हुई है। मेला स्थल पर मौजूद दुकानदारों ने जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी, अधिशासी अधिकारी सहित अन्य को पत्र लिखकर समूचे नुकसान को पूरा करने के साथ साथ सामान दिलाए जाने की मांग करते हुए दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम एवं हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदूषण नियंत्रण मंडल व औद्योगिक संघों के संयुक्त तत्वावधान में मत्स्य औद्योगिक क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का पौधारोपण कर शुभारंभ किया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री यादव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक सौंदर्य को पर्यावरण के अनुकूल हेतु पौधारोपण करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना जितना पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है, उतना ही मानव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। रोटरी क्लब भिवाड़ी की प्रथम जनरल बॉडी मीटिंग होटल रविंद्रम में आयोजित की गई। मीटिंग में 63 सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दी। क्लब सचिव हेमंत शर्मा ने आए हुए सभी सदस्यों का शब्दों से स्वागत किया। रोटरी क्लब अध्यक्ष नीरज झालानी द्वारा क्लब मीटिंग आरंभ की गई। विश्व शांति के लिए प्रार्थना एवं रोटेरियन भारत भूषण की माता को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अध्यक्ष नीरज झालानी द्वारा स्वागत भाषण एवं क्लब के बोर्ड एवं कमेटी चेयरमैन की घोषणा की गई एवं आगामी कार्यक्रम तथा क्लब इंस्टॉलेशन की जानकारी दी। इसके बाद मेंबरशिप चेयरमैन योगेश जैन ने 3 नए सदस्यों शैलेंद्र सिंह सिंगर, मुकेश शर्मा, पुनीत गुप्ता के नाम की घोषणा के साथ स्वागत किया और नए मेंबर जोड़ने पर विचार रखे। सचिव हेमंत शर्मा ने जुलाई माह में किए गए कार्य की जानकारी सभी के साथ साझा की। कॉन्फ्रेंस चेयरमैन डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने जयपुर में होने वाली डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में सदन को बताया। क्लब में कुछ नया बदलाव लाने तथा मेंबर्स के विचार एवं सुझाव जानने के लिए सभी सदस्यों द्वारा फीडबैक फॉर्म भरवाया गया। कोषाध्यक्ष पंकज गर्ग ने क्लब फीस एवं बिल संबंधित जानकारी दी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट ब्रजमोहन अग्रवाल, पूर्व प्रांतपाल हरीश कौर, क्लब मेंटर आरसी जैन ने अपने विचार रखे। मीटिंग के संयोजक एलन शर्मा एवं मंगल अग्रवाल का आभार व्यक्त किया गया। एक मेंबर्स का लकी ड्रॉ का रखा गया, जिसके विजेता पीएस बारवा रहे। जुलाई महीने के सभी सदस्यों का एक साथ जन्मदिन एवं शादी की वर्षगांठ केक काट के मनाया गया। अंत में राष्ट्रगान एवं रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया एवं सचिव द्वारा असिस्टेंट गवर्नर संजय गुलाटी एवं सभी सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। विप्रसेना जिला खैरतल की जिला कार्यकारिणी विस्तार और सदस्यता बढ़ाने को लेकर जिला अध्यक्ष अशोक कौशिक की अगुवाई में ओमेक्स, टेरा एलिगेंस, हिलव्यू गार्डन, कालका रेजिडेंसी, आशियाना टाउन में विप्र बंधुओं से मिलकर विप्रसेना के विस्तार की कार्य योजना बनाई गई और आशियाना टाउन सोसाइटी में कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। बैठक के लिए समाज के बहुप्रतिष्ठित समाज सेवी हरिराम शर्मा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सभी विप्र बंधुओं का आपसी परिचय हुआ। बैठक के दौरान ओमेक्स पनोरमा निवासी मुरलीधर शर्मा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सभी मौजूदा विप्र बंधुओं ने नवनियुक्त भिवाड़ी अध्यक्ष एमडी शर्मा को शुभकामनाएं प्रेषित की और समाज कल्याण के कार्यों के लिए अपने योगदान का भरोसा दिया। आज की बैठक का आयोजन कौशल मिश्रा एवं अन्य उनके साथियों ने किया। बैठक में महिपाल शर्मा, कोषाध्यक्ष, विप्र सेना जिला खैरतल एवं अन्य विप्र बंधुओं ने भाग लिया। समाज उत्थान के लिए अन्य अपने योगदान को प्राथमिकता के तौर पर दर्शाया गया। तिजारा देहरा जैन मंदिर में वर्धस्व नंदिनी माता जी का मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान जैन समाज में भारी उत्साह नजर आया। उनके स्वागत के लिए कस्बे के कई स्थानों पर तोरण द्वार बनाए गए हैं। देहरा जैन मंदिर के अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि वर्धस्व नंदिनी माता जी सत्संग 9 पिछी का मंगल प्रवेश हुआ। आर्यकाओं का प्रवेश कस्बा की सीमा में होने पर देहरा जैन मंदिर सैकड़ों महिला पुरुष पहुंचे। केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में पेयजल, नगर निगम, नगर विकास न्यास, विद्युत, पुलिस, अतिक्रमण, स्थानांतरण एवं राजस्व मामलों की परिवेदनाएं प्रमुख रहीं। फरियादियों को ससम्मान बैठाया गया और केंद्रीय मंत्री यादव ने एक एक फरियादी की टेबल पर जाकर उनकी परिवेदनाओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को दूरभाष से परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय कर्मचारी महासम्मेलन एवं सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी सम्मान समारोह के पोस्टर का विमोचन भी किया। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए न्यूज के साथ। नमस्कार।